प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव 2024 के लिए हुंकार भर दी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में एक विशाल रोड शो में भाग लेने के लिए कलपेट्टा में एकत्र हुए। प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में आना आम बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक प्रियंका गांधी को माना जाता है। प्रियंका गांधी पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए जगह जगह प्रचार अभियान में शामिल हुई हैं और जनसभाएं भी की है। रायबरेली से सांसदी रखने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र को रिक्त कर दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी के इस क्षेत्र से चुनाव में आने की बात सामने आई थी। प्रियंका गांधी आगामी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करके अपने चुनावी अभियान शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ लगभग सभी आयु वर्ग के लोग इस रोड शो और जनसभा में भाग लिया। इस रोड शो के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य लोग शामिल हुए। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पिछले 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही है। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए कहा कि वायनाड के अब 2 सांसद हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। पहले यह सीट उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली। वायनाड छोड़ने के बाद पार्टी ने उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यूट के लिए वायनाड सीट को चुना। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और गिनती 23 नवंबर को होगी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वह वायनाड की जरूरत के लिए जी जान से काम करेगी और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेगी। अगर प्रियंका गांधी जीतती है तो गांधी परिवार के मौजूदा 3 सदस्य सांसद हो जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी भी राज्यसभा में हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के राजनीति में पर्दे के पीछे से काफी लंबे समय से सक्रिय रही है। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वह अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही है। इसके अलावा साल 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार संपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस को उस समय सिर्फ 1 सीटें मिली थी। इसके बाद साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस की जादुई चूक हो गई है। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था तो यह चर्चा था कि वह अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से नव्या हरिदास को उतारा गया है। नव्या हरिदास ने कहा, हमें जनता से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हमने 3 दिन पहले रोड शो के साथ अभियान शुरू कर दिया है। हमें न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि अन्य जनता भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी आज अपना अभियान शुरू कर रही है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ आई है। हमने 3 दिन पहले ही यह अभियान शुरू कर दिया है और प्रचार जोरों से चल रहा है। कल 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अपने नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। प्रियंका गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करने पर भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा, वायनाड में पैराशूट से उतारा जाना और कुछ नहीं बल्कि वायनाड के लोगों को फिर से धोखा देने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग फिर से मूर्ख बनने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने उन्हें एक बार मूर्ख बनाया था, लेकिन इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। एनडीए ने एक बहुत ही सक्षम, गतिशील, मेहनती उम्मीदवार नव्या हरिदास को आगे बढ़ाया है। उनके पास एक परामर्शदाता के रूप में जनता की सेवा करने की एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए वायनाड में भाजपा और कांग्रेस के बीच 2 तीखी अंतर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। मुझे संदेह है कि
प्रियंका गांधी इस परंपरा का पालन करना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि वायनाड के लोग निश्चित रूप से नव्या हरिदास को समर्थन करेंगे, क्योंकि वह बहुत अधिक सक्षम व्यक्ति है, वह अधिक योग्य है और वह केरल से भी है। इस लोकसभा उपचुनाव में क्या तकरार होती है यह देखना बाकी है, क्या खबरें आती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। बाकी आप वायनाड उपचुनाव को किस तरह देखते हैं, कौन जीतेगी और किसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत दिखती है, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।